इस समय समय शारदीय नवरात्रि का चल रहा है। चहुं ओर देवी मां के जयकारे गुंजायमान है। देवी मां के जयकारों के गुंजायमान के बीच नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी घटाकर देशवासियों को तोहफा तो देना चाह रही है, लेकिन भाजपा सरकार का दो मुंह वाली बात सामने आ रही है। व्यापारी वर्ग लगातार कह रहा है कि जीएसटी सिर्फ सरकार ने कागजों में कम की है, अभी पटल पर जीएसटी कम नहीं हुई है। दूसरी तरफ बिहार चुनाव में लगातार गहमा गहमी है, तो उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर इस बार जातिवाद पर चल पड़ा है। अब आप अपने वाहनों पर कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं लिख पाएंगे, ना ही आप कोई जाति सूचक जनसभा कर पाएंगे। ब्राह्मण महासभा हो या फिर कोई जाट सम्मेलन या गुर्जर समाज का महासम्मेलन, अगर आप इन्हें करने का विचार भी रखते हैं तो इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दीजिए, क्योंकि अब तक माफियाओं पर चलने वाला बुलडोजर अब योगी सरकार का जातिवाद पर चलने वाला है। जीएसटी से कितना फायदा और नुकसान होने जा रहा है आम जनता को, जातिवाद पर चलने वाला योगी का बुलडोजर कितना कारगर साबित होगा उत्तर प्रदेश में, बिहार चुनाव में कैसी धारा बहेगी, क्योंकि पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रशांत किशोर लगातार बिहार में नया चेहरा निकलकर सामने आए हैं। विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच में जो आप शख्सियत देख पा रहे हैं, समाज सेवी गीतम सिंह बगौर, जो कि अपने आज से 2 दशक पहले अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं, समाज में अपना अच्छा वजूद रखते हैं और सामाजिक मुद्दों को ज्वलनशीलता के साथ में उठाते हैं और उन्हें पटल पर पहुंचाने का भी काम करते हैं। चूंकि पंचायत चुनाव नजदीक है और अपनी पंचायत से गांव के प्रथम नागरिक बनने की ओर भी गीतम सिंह बगौर कदम बढ़ा रहे हैं। गीतम सिंह बगौर समाज सेवी से विस्तार से चर्चा करेंगे, कितना कारगर जातिवाद रहेगा, कितना कारगर जीएसटी रहेगा, कैसा रहेगा बिहार चुनाव के साथ आने वाला विधानसभा और लोकसभा चुनाव, और कैसा रहेगा गीतम सिंह जी का प्रथम नागरिक बनने का सफर। बात करते हैं गीतम जी, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सर्वप्रथम आपसे ही शुरुआत करते हैं। आज से 2 दशक पहले एक किसान का बेटा जब हवाई जहाज में बैठा तो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज तक वो सफर कैसा रहा? मेरा एक सपना था, आप सभी को जय माता दी, देवी माँ सबके ऊपर कृपा करे और हम शांति से जिए, सर्वे भवन्तु सुखना जैसी हमारी धारणा हो, हम सबका भला करें। आप हवाई चप्पल पहनते थे, पिताजी खेतों में हल चलाते थे, ऊर्जा का संचार कहां से हुआ कि मैं हवाई जहाज में बैठूं? क्या आपने कभी हवाई जहाज उड़ते हुए देखे तब आपको लगा कि मुझे हवाई जहाज में बैठना चाहिए, हवाई सफर करना चाहिए, एक पिताजी का नाम रोशन करना चाहिए? दर्शकों को बताना चाहेंगे अमेरिका आपका जाने का क्या प्री प्लान क्या था? मैंने बाई चॉइस होटल मैनेजमेंट इसलिए किया कि मुझे फॉरेन कंट्री ही जाना था, अमेरिका जैसे देश में ही जाना था, लेकिन मुझे सिस्टम का पता नहीं था कैसे जाना। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो मैं ये सोचता था कि मुझे फॉरेन कंट्री जाना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा चमत्कारी रूप से वहाँ कुछ पैसा कमा रहे थे और अच्छा कुछ हो गया था। तो हमारी पारिवारिक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी, हम किसान परिवार से, और हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत की है। हम 5 भाई हैं, 3 भाई आज की तारीख में हमारे पुलिस में है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा कंडीशन ठीक नहीं था। तो मैंने बाई चॉइस होटल मैनेजमेंट किया और मैंने सोचा कि इस सिस्टम से हम फॉरेन कंट्री जा सकते हैं। कई देशों की यात्रा कर चुका हूँ, 17-18 देशों की, इसी सिस्टम की वजह से। घर में परिवार में लोगों को बड़ा अजीब लगा होगा आपका विदेश जाना। उस समय फोन नहीं होते थे, संपर्क कैसे होता था परिवार से? हाँ, छोटे छोटे फोन हुआ करते थे और हम अमेरिका से जब बात करते थे तो एक कार्ड लेते थे, $20, $15 या $10 का एक कार्ड मिलता था कुछ घंटों के लिए जब बात हुआ करती थी। तो ये तो सिस्टम बदलते रहेंगे जैसे जैसे आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। आज हम डायरेक्ट हमारे कुछ बच्चे अमेरिका गए हुए हैं। अब ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें हमारा स्टूडेंट नहीं हो, जो हमारा गाइडलाइन में बच्चा काम नहीं कर रहा हो। कनाडा हो चाहे न्यूजीलैंड हो, न्यूजीलैंड में 17-18 लड़के लड़कियां बेटा बेटियां हमारे काम कर रहे हैं, कनाडा में है, अमेरिका में है, और इधर यूए की तरफ तो बहुत है। गीतम जी, चूंकि आप जवान और किसान की भूमि से आते हैं, जारुआ कटरा ग्राम पंचायत से आते हैं, जारुआ में जवान और किसान हल भी चलाते हैं और जरूरत पड़े तो बंदूक उठाकर बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए भी जाते हैं।
चूंकि योगी सरकार का फरमान आपने हाल ही में देखा होगा, योगी सरकार जातिवाद को खत्म करने की बात कर रही है। आप प्रथम नागरिक ग्राम पंचायत के बनने की सोच रहे हैं, क्या मानते हैं योगी सरकार का यह कदम कहां तक सार्थक होगा? क्या जातिवाद वास्तव में खत्म होना चाहिए? नहीं, जातिवाद वास्तव में खत्म होना चाहिए, लेकिन पेपरों पर भी होना चाहिए, ना कि केवल हम अपना एक नियम निकाल रहे हैं सरकार की तरफ से। हम तो कहते हैं सब जगह जातिवाद खत्म करिए और ऑन पेपर कीजिए। मैं ज्यादातर देखता हूं, मैं जो देख रहा हूं प्रैक्टिकली कि हमारे कितनी समाज के, कौन सी समाज के लोग कितने हमने जिलाध्यक्ष बनाए, कितने लोगों को हम विधायक बना रहे हैं, कितने लोगों को हम सांसद बना रहे हैं। अगर ये जाति समीकरण अगर नहीं देखेंगे तो वहां मामला गड़बड़ दिखता है मुझे। इसलिए जाति सब जगह से खत्म कर दें तो अच्छा है, लेकिन अब जातिवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। योगी जी की एक बात से मैं कुछ % सहमत इसलिए हो सकता हूँ क्योंकि कुछ तो सुधार होगा, लेकिन जब तक पेपरों पे नहीं काम होगा, अगर हम ऑन पेपर काम करेंगे, पेपर में दिखा के करेंगे ये कौन सी बिरादरी का आदमी है, तब तक जातिवाद खत्म हो ही नहीं सकता। योगी सरकार कह रही है कि FIR में जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाएगा, FIR में जाति नहीं लिखी जाएगी। आप किसी वाहन पर जाति नहीं लिख सकते, आप किसी को जाति के संबोधन नहीं कर सकते, आप कोई जाति से जुड़ा हुआ सम्मेलन नहीं कर सकते, लेकिन जाति से आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपने बोला जिलाध्यक्ष जाति के आधार पर होते, आप जाति से जिलाध्यक्ष चुन सकते हैं, चाहे वो नीली टोपी हो, भगवा टोपी हो, हरी टोपी हो, कोई भी टोपी हो। टोपीबाज जाति से चुने जाएंगे, लेकिन जनता अपने वाहन पर जाति नहीं लिख पाएगी। ये कहाँ का न्याय बुलडोजर बाबा का है? चलो ये सरकार में मान लेता हूँ कि आप जाति मतलब कुछ चीजें होती हैं कि हम देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम किसी समाज से, तो थोड़ा अहम हमारे अंदर होता है। जैसे मैं खुद ही जाट समाज से हूँ, मैं जाट लेके चलूंगा तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो उनकी सांत्वना के लिए सही है, मान लिया हमने, और होना भी चाहिए कि कोई नहीं लिखे तो अच्छा है। ठीक है सर, हमने मान लिया नहीं लिखे तो अच्छा है, लेकिन जो ऑन पेपर है उसको खत्म किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत चुनाव में भी तो जाति खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अभी सीट में वैसे मैंने देखा है जितने भी परिवारवाद होता है, परिवारवाद भी बड़ा खतरनाक है। अब गोत्रवाद आ गया, जातिवाद को तो छोड़ो, लोग गोत्रवाद में चले गए कि मैं फलाने गोत्र का आदमी सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं फलानी जाति का आदमी सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ये सर्वश्रेष्ठ के चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी जातियों में नहीं, परिवारवादों में डिवाइड। प्रधानी के चुनाव हम देखते हैं, जिला पंचायत के चुनाव देखते हैं, ये रूट है हमारे ग्रामीण क्षेत्र की रूट है, और यहीं से हमारा पहले गांव, फिर जिले, फिर देश, पहले गांव, फिर जिला, फिर प्रदेश, फिर देश। तो हमारे गांव से ही देश बने, हम गांव के रहने वाले, हम सभी गांवों के ही हैं, तो सारी चीजें गांवों से व्यवस्था होती है। अब समस्या तो वहीं से शुरू हो रही है। हमने देखा है बचपन से, वहां भी जातिवाद हो जाता है, इसको कैसे खत्म करें? हम भी सोच रहे हैं खत्म होना चाहिए। जातिवाद तो शिक्षा की नीति से शुरू हो रहा है ना। हाँ, सरकार कहां से खत्म करेगी? समस्या तो वही आ रही है, ऑन पेपर सारी चीजें। हम तो कह रहे हैं जो गरीब लोग हैं, किसी भी बिरादरी को सरकार उनको आरक्षण दे, सबकी मदद करे। अब मान लीजिए मैं जाट समाज से हूँ, मेरा मैं DIG बन गया, DM बन गया, तो मुझे आरक्षण की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। तो उन लोगों को आरक्षण दे सरकार जो वाकई में जरूरत नीडी है, जरूरत है। हमने जिस समाज में आरक्षण दे रखा है, उस समाज के लोग भी अभी तरक्की नहीं कर पा रहे। 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, कितने साल हो गए, क्यों? उस पर हमने कभी सर्वे किया है? अब हम पूरी जनता को बात करने की इस पर जरूरत है। ऐसा नहीं है सरकार ही सब कुछ करेंगी, लेकिन हम भी तो कुछ करें। हम आपका संदेश सरकार तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे। आपकी बात पे अमल करना चाहिए सरकार को। आप बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, आप कह रहे पेपर से जातिवाद खत्म होना चाहिए। जिस प्रकार आप बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर के उन्हें उड़ान के लिए तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। मेरे पास में आरक्षण है, जो गरीब बच्चा बेटी आती है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी बिरादरी की हो, भारत के किसी कोने से हो, मैं 20 बेटियों को हर साल फ्री में होटल मैनेजमेंट कोर्स कराता हूँ, और उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी नहीं आती है। लेकिन सरकार इस पर सोच सकती है
जब हम जैसे लोग सरकार की बिना मदद के ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल। तो कोई भी कर सकता है। तो सरकार के पास तो व्यवस्था है, महत्वाकांक्षा है काम करने के लिए, पेन है लिखने के लिए। चूंकि आप समाज सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हो, मोदी सरकार कह रही है कि जीएसटी घटाई, जनता की सुविधा बढ़ाई, लेकिन हम कई व्यापारी वर्ग के पास गए, कई दुकानदारों के पास गए, दुकानदार कह रहे हैं जीएसटी अभी हमारे पास पन्नों में नहीं आई है, सिर्फ स्क्रीन पर आई है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें समय लगेगा, इसमें समय लगेगा। सरकार की तरफ से तो अभी डिक्लेरेशन हुआ है, तो वो पेपर पे आने के लिए समय लगेगा। अब कोई चीज आदमी 50 रुपए किलो में चीनी खरीद के बैठा है, या फिर 40 रुपए किलो में कुछ खरीद के बैठा है, अब वो जो स्टॉक है उसको वो 35 रुपए किलो में कैसे दे देगा? तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। लेकिन ये लॉस प्रॉफिट होते रहते हैं, जैसे पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो जीएसटी को सब लोग हमें ऐसे ही लेना चाहिए, और फायदा तो होंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमको फायदा होंगे उससे, जीएसटी को जो अभी हुआ है। अब बाकी मैं स्टडी करके बताऊंगा। देश के प्रथम नागरिक लगातार देशवासियों को तोहफा दे रहे हैं दीपावली का। गांव के प्रथम नागरिक बनने जा रहे हैं गीतम सिंह, ग्रामवासियों को क्या तोहफा देने जा रहे हैं, चैनल के माध्यम से बताइए। देखो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहे कोई भी पद मुझे मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं तो जैसे ग्राम पंचायत में जो भी जिला पंचायत सदस्य बनते हैं या प्रधान बनते हैं, ये जनता का पैसा है। हम लोग सोचते हैं कि इसका भला हो जाएगा, इसकी बेटी की शादी होनी है, इसके बच्चे परेशान हैं, इसको प्रधान बना दो। तो भाई इसको प्रधान मत बनाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप ऐसे आदमी को प्रधान बनाइए जो बेईमान नहीं हो, जो क्रिमिनल टाइप का नहीं हो, जो नशाखोरी नहीं करता हो, और जनता का पैसा जनता में लगाए। और जनता का पैसा जनता में लगाने के लिए प्रूफ क्या है जी? आज तक हम किसी का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, हम किसी को पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा पैसा है तब भी नहीं पूछ सकते, वो जनता का पैसा है। जो आदमी प्रधान बन के पैसा लगा रहा है, कम से कम वो हिसाब तो दे दे जनता को बुला के। नहीं देता है जी। क्यों नहीं देता है? क्योंकि यहाँ भी जातिवाद चलता है। अगर किसी आदमी ने ये पूछ लिया कि भाई तुम्हारे पास कितना पैसा आया और कितना खर्च कर दिया, उसी पे वो भाई साहब चढ़ जाते हैं और उसकी बिरादरी के लोग ही खड़े हो जाएंगे आगे, तू हमारे आदमी से पूछ रहा है। ये बड़ी विडंबना है, बड़ा कष्ट होता है। तो हम एक ही धारा से चले तभी बात बनेगी। हमारी विचारधारा थोड़ी सी सही नहीं है चुनावी पंचायतों को लेके। इस पे हमें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हम मान लीजिए कोई व्यक्ति जो हमको वोट नहीं देता है, लेकिन हम सर्वसम्मति से चुन के आए, प्रधान बन के आए या जिला पंचायत सदस्य बन के आए, तो एक बार बिकने से काम नहीं चलेगा। हमको काम तो कराने होंगे ना, कमिटमेंट के साथ। आप कैसे आप जिला पंचायत सदस्य बने, कैसे आप प्रधान बने, उसको कोई नहीं देखने वाला। आपका काम देखने वाला है। अगली बार आप वास्तव में ईमानदारी से काम करते हो तो आगे वाली पीढ़ियां भी खुश रहेंगी। उनको भी हमें जवाब देना है कि जनता का पैसा हमारा जो भाई आया था वो जनता में नहीं लगाते। गीतम जी, लगातार ग्रामों में चर्चा है, अग्रणी रहने वाले गीतम सिंह बगौर, जो कि कुछ समय पूर्व किसान के बेटे थे, आज एक व्यापारी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। गांव में कोई भी घटनाक्रम या कोई भी मान सम्मान या सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, गीतम सिंह अग्रणी रहते हैं। थाने चौकी पर गीतम सिंह को देखा जाता है। हाल ही में अभी एक टंकी प्रकरण सामने आया है, टंकी को आपके प्रयास के द्वारा तोड़वाया गया। अब ग्रामीणों की मांग है, दो मांगे हैं प्रमुख जो ग्रामीणों की हैं। टंकी के स्थान पर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, और मुख्य समस्या है, चूंकि मैंने पहले बोला जवान और किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है। अगला कदम गीतम सिंह जी का क्या रहेगा डीएपी दिलवाने के लिए? ऐसा है, डीएपी के लिए अभी जो व्यवस्था है ना, बीच में मुझे नहीं पता सिस्टम हमने क्यों बिगाड़ रखा है। डीएपी ऊपर से बहुत आ रही है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हो सकता है इसमें कुछ तो हो रहा है, कुछ धांधलीबाजी हो रही है। उस पर हम सर्वे करें, चेक करें, किस स्तर से हम जाएं, उसको देखें। लेकिन हमारे अधिकारी वहां के खड़ा नहीं होते, आके चेक नहीं करते, केवल जनता परेशान है। तो मैं तो नहीं चाहूंगा सारी चीजें जनता के ऊपर तो सौंप दी जाए। हमारे कुछ अधिकारी खड़े होकर उसको डीओपी को बंटवाएं, और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो भी बात बन सकती है। नहीं तो बड़ा मुश्किल है डीएपी को। नहीं तो मेरा तो सवाल ये है कि रेलवे का रास्ता निकलवाने वाले गीतम सिंह, टंकी को तुड़वाने वाले गीतम सिंह, किसानों के डीएपी से पीछे क्यों भाग रहे हैं? देखो, मैं डीएपी के बारे में नहीं जानता कुछ भी। मैं तो अभी सिस्टम में पैदा हो रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया कि भाई
ये समस्या है। ये जो रेलवे का पुल चौड़े होना चाहिए, इस पे हम काम करते हैं। और मैं इसमें अकेला पड़ गया था, तब भी ईश्वर की कृपा से, माननीय बेबी रानी मौर्य जी की मदद से वो हमें सफलता मिली। हमने कम से कम 20 चक्कर लगाए अधिकारियों के। बिल्कुल लास्ट में उन्होंने ये भी कह दिया था, तू पुल की तरफ आया तो हम तुझे तेरे नाम से FIR कर देंगे, क्योंकि हमारा फर्ज भी नहीं बनता सरकार को डिस्टर्ब करना, लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि उस पर चर्चा तो की जाए। हमें पता चला कि वास्तव में वहाँ जो जगह है वो 30 फुट चौड़ी है, तो हम क्यों नहीं उसके लिए बात कर सकते। DRM साहब से बात की, हमने बताया कि भाई ये वहाँ 30 फुट चौड़ी जगह है, तो आप इसको चौड़ा कीजिए, पुल को क्यों नहीं कर रहे हो। तो वहां पे टोटल 35-40 फुट जगह थी, तो वो मौके पे थी, ऑन पेपर भी थी, लेकिन हमारे अधिकारी गुमराह कर रहे थे। आज हमको पता चला कि वो पुल भी चौड़ा हो गया जी। आपकी कोशिश। अगर आपके पास किसान इकट्ठे होकर आएंगे तो आप किसानों के प्रति सहानुभूति, सजगता, सहजता, तन से, मन से, धन से, कोई भी किसान भाई हो, चाहे गांव क्षेत्र का कोई भी आदमी हो, हम पदाधिकारी अभी भी नहीं है। हमने अभी भी, मेरे पास में PWD के अभियंता जी का फोन आया है, हमने 3 सड़कों पे काम कर रहे हैं, मुड़ेरा, बाईखेरा और बाईखेरा से कटरा तक की सड़क, मुड़ेरा से कटरा तक की सड़क और सिरौली से जारुआ तक की सड़क, तीनों पे काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई तुमने लिखा है PWD के लिए, तो हमने सुना था कि ये PWD के द्वारा वो हो गई है, सैंक्शन हो गई है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे उसमें नहीं आती है। तो अब तो हम उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं कि 2 सड़क वो बता रहे हैं मंडी समिति की है, तो इस पे तो हम काम करते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जारुआ कटरा गांव से नहीं, मैं पिनाड़ तक काम करता हूं जी, पूरे आगरा से कोई व्यक्ति आता है कि भाई गीतम सिंह आपकी हमको मदद की जरूरत है, तो हम करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से क्या अपील करना चाहिए? मैं तो कहता हूं जी कि ईमानदारी से काम करें। प्रधान भले ही छोटा होता है, लेकिन प्रधान डिसीजन मेकर होता है। ये छोटी छोटी बातें हम बड़े आराम से सुलझा सकते हैं, लेकिन अब व्यवस्थाएं हम देख नहीं पाते, हम अपनी व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, हम अपने डेवलपमेंट में लग जाते हैं। बात प्रधान की ही नहीं कर रहा हूं मैं, बात और ऊपर तक जाती है। तो देखो, ज्यादातर लोग अपने डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। सरकार हमारे देश के डेवलपमेंट में लगी तो है, लेकिन सरकार के कुछ लोग काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। और चुनाव के टाइम पे सभी को याद होता है, उस पर केवल एक छोटा सा वो बना हुआ है, मात्र 4 मीटर में। इसके अलावा वहां पे आधे बीघे जगह में जब पैर रखने के लिए जगह नहीं है। अगर कोई अनहोनी होती है तो वहां कोई आदमी कैसे शमशान घाट में उसको अंतिम संस्कार के लिए जाएगा। मैं खुद देख के आया, उसकी वीडियो भी है मेरे पास, लेकिन कष्ट होता है। अब हम लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो जी मैं क्या कहता हूं, अगर आप मुझे किसी भी एरिया का कुछ भी कोई पद दे के देखिए, हमारी निधि आती है 2 करोड़, तो मैं 4 करोड़ ला के दिखाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और जारुआ कटरा गांव ही नहीं, अगर कोई गांव का व्यक्ति, हमने तो यहाँ तक काम किया है। ये अभी बगल में सेवला सराय के पास में ये पुल है, इस पर हमने धरना भी दिया था उसके बारे में। ये पानी, उधर गंदा पानी जा रहा था, नाले का गांवों में घुस रहा था, खेतों में जा रहा था भाई। जब अब देखो, अब ये नहर है, इस पर हमने कई बार बात की है नहर के लिए। नहर में गंदा पानी आ रहा है, और जो गंदा पानी आ रहा है, इससे हमारी पीढ़ियां चेंज हो जाएंगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस गंदे पानी से फसल पैदा होगी, और उस फसल को हम लोग खा रहे हैं, तो हम विकलांग और दिव्यांग पैदा होंगे, हमारे आने वाले बच्चे। तो इस पानी पे कोई नहीं देख रहा है, तो समस्या क्या है? ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूं ग्राउंड पे काम होना चाहिए, एक आवाज उठनी चाहिए हमारे नौजवान भाइयों की। लेकिन अच्छे काम के लिए हम भी आगे नहीं आते, डर लगता है, लेकिन जरूरी है हम सबको ईमानदारी से काम करने। जी, हमारे साथ में समाज सेवी गीतम सिंह भगौर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार चुनाव के बाद पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो जाएगी, और आपको गांव की गलियों से आवाज निकलती हुई सुनाई देगी कि हमारा प्रधान कैसा हो, फला भैया जैसा हो। लेकिन गीतम सिंह जी ने इसके उलट बात कही है। गीतम सिंह जी का कहना है कि जिस प्रकार गंदे पानी को फसल रोपने से, उस फसल को खाने से नस्लें खराब हो जाती हैं, इसी प्रकार आपकी एक वोट की ताकत अगर किसी गलत उम्मीदवार को चुन देती है, तो वो आपके गांव का विकास नहीं, खुद का विकास करने की ओर अग्रसर हो जाता है। जिस प्रकार देश का प्रथम नागरिक नरेंद्र मोदी देश को अग्रणी करने की बात करता है, उसी प्रकार आपको भी अपने वोट के अधिकार से, अपने वोट के डंके से ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए जो आपके गांव को प्रथम गांव बना सके। आपका गांव प्रथम गांव तभी बन पाएगा
जब फसल में अच्छा पानी होगा जिससे नस्ल अच्छी होगी। इस प्रकार आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के काफी गंभीर और धीर दिख रहे गीतम सिंह जी ने अपने द्वारा किए गए लगातार विकास की बातें हमसे की और आने वाले विकास को अग्रणी रखने के लिए वह तत्पर अपने ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों के साथ सदैव तैयार हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने जातिवाद पर योगी सरकार पर कोई तीखी टिप्पणी न करते हुए जातिवाद के मुद्दे से सीधा पल्ला झाड़ लिया। जीएसटी पर गीतम सिंह का कहना है कि मुझे इसके बारे में अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं केंद्र सरकार पर कुछ बोल पाऊंगा। चूंकि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से समाज सेवी हो या फिर बड़े नेता हो, कहीं ना कहीं डरे हुए दिखाई देते हैं। सरकार के लिए किसी भी नेता में बोलने की हिम्मत अभी सामने नहीं आ रही है, लेकिन जातिवाद पर योगी सरकार को अखिलेश यादव लगातार घेरे जा रहे हैं। आपकी क्या राय है जातिवाद को लेकर? जल्द ही हम जुड़ेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में अपने साथी के साथ, शेखर पंडित, आगरा।